वेलकम बैक। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज में आपको सबसे पहले बताएं कि मुल्क भर में तूफानी बारिश और सैलाब की वजह से तबाहकारियां जारी हैं। लाखों अफराद इस वक्त खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। बारिश और सैलाब से मजीद 12 अफराद लुकमा अजल बन गए, जबकि मजमूई तादाद 1355 हो गई है। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध में बारिश और सैलाब से मजीद 6, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। बलूचिस्तान में 263 और पंजाब में 191 अफराद सैलाब से अब तक जा बहक हुए हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 22 और आज़ाद कश्मीर में 44 अफराद जान से गए। 6579 किलोमीटर सड़क बारिश और सैलाब से मुतासर हुई। 7,53,187 मवेशियों को नुकसान पहुंचा। 80 अजला बारिश और सैलाब से ताहाल मुतासर हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। गांव के गांव सैलाबी रेलों में बह गए हैं। मुल्क भर में 3,30,96,329 अफराद बारिशों से बराह रास्त मुतासर हुए। पाकिस्तान में सैलाब ने लाखों अफराद को बेघर कर दिया। बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं। सैलाबी पानी जमा रहने से मूजी अमराज जन्म लेने लगे। कुदरती आफत ने हजारों घरों को उजाड़ दिया। खड़ी फसलें पानी में बह गईं। बेयारो मददगार अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतजर दिखाई देते हैं। सैलाब से होने वाले नुकसानात के आदादोशुमार नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जारी कर दिए हैं। सूबे सिंध में मजीद 6 अफराद, खैबर पख्तूनख्वा में 2 और बलूचिस्तान में सैलाब के बायस 3 अफराद जान की बाजी हार गए। गिलगित बल्तिस्तान में 22 और आजाद कश्मीर में 44 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में अब तक जख्मी अफराद की तादाद 12,722 हो गई है। मंछर झील में पानी के दबाव के बायस टल्टी के करीब इंडस लिंक सेम नाले में शगाफ पड़ गया, जिससे भान सईदाबाद शहर को खतरा लाहक हो गया है। शहरियों की नकल मकानी जारी है। कंबर शहदाद कोट से मंछर झील तक 150 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में पानी ही पानी है। तहसील वारा, सजावल और दादू की तहसीलें मेहड़ और जूही के सैकड़ों देहात जेरे आब आ गए हैं। मंछर झील से निकलने वाले ताकतवर रेलों से तबाही मच गई है। इन रेलों से सहवन की 7 यूनियन काउंसिल्स के 500 से ज्यादा देहात के 1.5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। कई मुकामात पर लोग पानी में फंसे हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी हैं। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं कि अफवाज पाकिस्तान सैलाब से मुतासर अफराद की खिदमत में पेश है। सूबे सिंध में पाक फौज का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ अजला में पाक फौज की दिन रात इमदादी सरगर्मियाँ जारी। सैलाब मुतासरीन में राशन और खाना तकसीम किया जा रहा है। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक फौज मुश्किल वक्त में वतन अजीज के तमाम लोगों के साथ खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की खिदमत में पेश है। पाक फौज का सिंध में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ अजला में पाक फौज के दिन रात इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सैलाब मुतासरीन में राशन और खाना तकसीम किया जा रहा है। ISPR के मुताबिक पाक फौज मुश्किल वक्त में वतन अजीज के तमाम लोगों के साथ खड़ी है। पाक फौज का सिंध में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। अफवाज पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की खिदमत में पेश। मुख्तलिफ अजला में पाक फौज की दिन रात इमदादी सरगर्मियाँ जारी। सैलाब मुतासरीन में राशन और खाना तकसीम। ISPR के मुताबिक पाक फौज मुश्किल वक्त में वतन अजीज के तमाम लोगों के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के सीनियर पॉलिसी मुशीर की मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के सीनियर पॉलिसी मुशीर का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर से मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का दौरा करने पर इजहार तशक्कुर। कहते हैं कि 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी सैलाब से अब तक मुतासर हुए हैं। 1300 से ज्यादा अफराद जाभाग हो चुके हैं। सैलाब से ज़राअत, मवेशी अमला और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेपनाह नुकसान पहुंचा। आलूदा पानी से बीमारियों का मुमकिन फैलाव भी तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। हुकूमत रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में पूरी तरह मसरूफ अमल है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वजारत आला के आला ओहदेदार की मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और दिफाई ताउन पर बातचीत की गई। सऊदी ओहदेदार का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर शदीद दुख का इजहार। आर्मी चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ तारीखी और बरदराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा में सऊदी अरब की नुमाया हैसियत तस्लीम करता है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत का एतराफ़ किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वजारत दिफा के आला ओहदेदार की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उम्र और दिफाई ताउन पर बातचीत हुई। सऊदी ओहदेदार का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर शदीद दुख का इजहार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ तारीखी और बरदराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा में सऊदी अरब की नुमाया हैसियत तस्लीम करता है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत का एतराफ़ किया। और अब कुछ बात करेंगे वजारत खारजा की रिपोर्ट के हवाले से। आपको बताएं कि सैलाब मुतासरीन से मुल्क की मईशत का नाकाबिल तलाफी 12 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। वजारत खजाना ने सैलाब से नुकसानात पर मबनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को इरसाल कर दी। वजारत खजाना के मुताबिक मुआशी शरह नमू 5% से कम होकर 3.3% रहने का तखमीना लगाया गया। मुआशी शरह नमू में कमी से रोजगार फराहमी की शरह में 1.2% तक कमी का खदशा जाहिर किया गया है, जबकि सैलाब से तकरीबन 180 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मुतासरीन सैलाब के लिए मच्छरदानियों, कश्तियों समेत तमाम अशिया पर टैक्स छूट होगी। मुतासरीन सैलाब की इमदादी अशिया पर टैक्स इस्तिस्ना का फैसला कर लिया गया है। वजारत खजाना और FBI ने अमल दरामद का SRO भी जारी कर दिया, जबकि ज़ाब्ते के तहत फलाही इदारों और मुखय्यर हजरात को NDMA से सर्टिफिकेट लेना होगा। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की बात करेंगे, जिनकी ज़ेर सदारत कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए मॉनिटरिंग फ्लड रिलीफ का इजलास हुआ है, जबकि इस इजलास में पानी के कुदरती रास्तों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का बड़ा फैसला सामने आया है। वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दायरे कार बढ़ाने की सिफारिश करेंगे, जबकि पानी के कुदरती रास्तों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल का जायजा इजलास हुआ, जबकि इस इजलास में सेहत, खुराक, ज़राअत, बहाली और लाइव स्टॉक से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर किया गया। आबपाशी महकमों में कोऑर्डिनेशन से काम करने की हिकमत अमली बनाने पर भी इत्तफाक किया गया है। मुराद अली शाह कहते हैं कि मुतासरीन के लिए खुराक का इंतज़ाम और सेहत से मुताल्लिक काम करेंगे। सैलाबी पानी की निकासी के लिए मुताल्लिका इदारे मिलकर काम करें। तमाम इदारों में कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म बनाने के लिए इजलास बुलाया गया। सैलाब की सूरत हाल से निमटने और निकासियाब के लिए तमाम इदारों को अपना अपना काम तेज करना होगा। और अब रुख करेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील मंछर झील का। आपको बताएं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंछर झील में लगाए गए कट भी काम ना आ सके। झील का पानी दरिया में जाने की बजाय वापस आने लगा। झील के पानी के दबाव के बायस टल्टी के करीब इंडस लिंक सेम नाले में शगाफ पड़ गया। भान सईदाबाद शहर को शदीद खतरा लाहक है। शहरियों ने नक्ल मकानी शुरू कर दी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मंचर झील से निकलने वाले ताकतवर रेलों से तबाही मच गई है। रेलवे से सेवन की 7 यूनियन काउंसिल्स के 500 से ज्यादा देहात के 1.5 लाख से ज्यादा अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए हैं, जबकि कई मकामात पर लोग अब भी पानी में फंसे हुए हैं। कंबर शहदाद कोट से मंछर झील तक 150 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में पानी ही पानी है। खैरपुर, नातन शाह शहर, तहसील वारा, सजावल और दादू की तहसील मेहर और जूही के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मुतासर इलाकों में पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन
ऑपरेशन किया जा रहा है। बात करेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के दौरे की। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का लाड़काना 7 LS बंद का दौरा, सैलाबी पानी की निकासी के लिए इकदामात का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सैलाबी पानी को दरिया की जानिब निकालने की तजवीज़। माहिरीन आबपाशी तजवीज़ को हतमी शक्ल देकर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि मंछर झील का सैलाबी पानी दरिया में निकाला जा सकता है। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची व तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि KMC का रेवेन्यू बेहतर होगा तो शहर कराची की सूरत हाल में मजीद बेहतरी आएगी। तमाम महकमे KMC के बेहतर मफाद को मद्देनजर रखते हुए इकदाम करें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुख्तलिफ पार्कों और जगहों पर शहरियों के लिए तफरीही सहूलियात फराहम की जाएँ और कराची चिड़ियाघर के लिए फौरी तौर पर नए जानवर खरीदे जाएँ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत KMC के रेवेन्यू जमा करने वाले इदारों के सरबराहान का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें महसूलात की वसूली से मुतालिक जायजा लिया गया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इजलास के शुरका को हिदायत दी कि महकमा जाती सरबराहान बजट में दिए गए टारगेट को 100% हासिल करें और पार्कों में एंट्री फीस के ऑक्शन फौरी किए जाएं ताकि रेवेन्यू में इजाफा हो सके। रेवेन्यू अफसरान व अमले को बेहतरीन कारकर्दगी पर KMC की जानिब से बोनस और दीगर मराद दी जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने हिदायत दी कि प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी से मुताल्लिक़ महकमा एंटी इंक्रोचमेंट भरपूर कार्रवाइयाँ करे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि KMC का रेवेन्यू बेहतर होगा तो शहर की सूरत हाल में मजीद बेहतरी आएगी। तमाम महकमे KMC के बेहतर मफाद को मद्देनजर रखते हुए इकदाम करें और म्यूनिसिपल यूटिलिटी टैक्स को जमा करने के लिए भरपूर इकदाम किए जाएँ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुख्तलिफ पार्कों और जगहों पर शहरियों के लिए तफरीही सहूलतें फराहम की जाएँ। जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टैंकर टर्मिनल से मुतालिक हिदायत देते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ट्रकों के अमले के लिए खाने पीने और दीगर अशिया की सहूलियात फराहम की जाएँ और तमाम टर्मिनल से आमदनी को बेहतर बनाने के इकदाम किए जाएँ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने हिदायत दी कि कराची चिड़ियाघर के लिए फौरी तौर पर नए जानवर खरीदे जाएँ और कराची के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालबात के लिए कराची चिड़ियाघर में खुसूसी इंतजाम भी किए जाएँ। बल्दिया किमाड़ी में डेंगू से बचाव के लिए हंगामी बुनियादों पर स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया गया। मरहलावार जिला किमाड़ी के तमाम जोन्स में जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुआविन खुसूसी मोहम्मद आसिफ खान ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी फैज़ मोहम्मद शेख और सिंध सॉलिड वेस्ट के अफसरान के हमरा डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में डेंगू वायरस से बचाव के लिए स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया। शेड्यूल के तहत जिला शर्की के तमाम जोन्स की यूसीज में मरहलावार डेंगू से बचाव के हवाले से जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया जाएगा। मुआविन खुसूसी मोहम्मद आसिफ खान का कहना था कि डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए हर उस जगह पर जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया जाएगा जहां डेंगू की अफजाइश के इम्कानात होते हैं। उन्होंने कहा कि जहां स्विमिंग पूल्स और साफ पानी जमा है वहां डेंगू रोकने के लिए इकदाम करना जरूरी है। फैज़ मोहम्मद शेख का कहना था कि दस्तयाब वसाइल में रहते हुए फ्यूमिगेशन मशीनों की तादाद में इजाफा करने की कोशिशों में मसरूफ हैं ताकि मुहिम को भरपूर तरीके से सरअंजाम दिया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटर DMCs रहमतुल्लाह शेख ने डेंगू के बढ़ते हुए केसेस को मद्देनजर रखते हुए जिला शर्की में UC के लिहाज से जरासीम कुश अद्वियात के छिड़काव की मुहिम का आगाज कर दिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया शर्की फ़हीम खान के हमरा डेंगू स्प्रे मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर एक एक UC में डेंगू से बचाव के लिए जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया जाए। दस्तयाब वसाइल में रहते हुए फ्यूमिगेशन मशीनें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शेड्यूल के तहत
ضلع شرکی کی 31 UCs میں مرحلہ وار ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کیا جائے گا۔ میونسپل کمشنر فہیم خان کا کہنا تھا کہ ڈینگی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہر اس جگہ پر جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کیا جائے جہاں ڈینگی کی افزائش کے امکانات ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں سوئمنگ پولز اور صاف پانی جمع ہے وہاں ڈینگی روکنے کے لیے اقدامات کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر فہیم خان، سپرنٹینڈنگ انجینئر سلمان میمن، ڈائریکٹرز توقیر عباس، حماد، ایگزیکٹو انجینئر احمد امتیاز بھٹو اور دیگر بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی فیض محمد شیخ نے کہا ہے کہ عوام کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے اور اس عمل کو یقینی بنانے کے لیے افسران و عملے کو اپنے فرائض پوری لگن اور دیانتداری سے انجام دینے کی عادت کو اپنانا ہوگا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی فیض محمد شیخ نے کلک کے تعاون سے کماڑی زون آفس کی تعمیر شدہ عمارت کا معائنہ کیا اور زون آفس کی تعمیر میں خصوصی دلچسپی لینے پر کلک انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ فیض محمد شیخ کا کہنا تھا کہ آفس کی تعمیر سے کماڑی زون میں رہائش پذیر عوام کے مسائل بآسانی حل ہو سکیں گے، وہیں افسران و عملہ بھی پوری دل جمعی سے فرائض انجام دے سکے گا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی نے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ عوام کی شکایت کا ازالہ اور یہاں موجود مسائل کو حل کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جائے اور تمام جاری کاموں کو بروقت تکمیل کو یقینی بنانے پر بھرپور توجہ مرکوز رکھی جائے۔ بلدیاتی افسران نے ایڈمنسٹریٹر کو یقین دلایا کہ کماڑی زون میں موجود مسائل کے خاتمے اور جاری کاموں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے جامع اور مربوط حکمت عملی سے فرائض کی انجام دہی کو یقینی بنائیں گے۔ تو دوسری جانب ایڈمنسٹریٹر و ڈپٹی کمشنر بلدیہ وسطی طہ سلیم نے کہا ہے کہ علماء کرام ماہ ربیع الاول کے دوران مذہبی رواداری کو فروغ دیں اور اتحاد بین المسلمین کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرے۔ ربیع الاول کے دوران شہری انتظامیہ بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام تر دستیاب سہولیات فراہم کرے گی۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طہ سلیم کی زیر صدارت استقبال ربیع الاول کے انتظامات کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلع وسطی کے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، منتظمین مساجد و امام بارگاہ اور منتظمین جلوس نے شرکت کی۔ اجلاس میں میونسپل کمشنر بلدیہ وسطی زاہد حسین، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر وسیم الدین، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمران علی راجپوت، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے تمام سب ڈویژن کے اسسٹنٹ کمشنرز، سندھ پولیس، پاکستان رینجرز سندھ کے افسران، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے الیکٹرک اور بلدیہ وسطی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افسران بھی اجلاس میں موجود تھے۔ اس موقع پر علماء کرام سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طہ سلیم نے کہا کہ ربیع الاول کی آمد سے تقریباً ایک ماہ قبل اجلاس منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شہری اور بلدیاتی اداروں اور علماء کرام سمیت مساجد و امام بارگاہوں، جلوس منتظمین کے باہمی ربط سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شایان شان بنایا جا سکے۔ انہوں نے علماء کرام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع انتظامیہ وسطی ہر مذہبی ایام کے موقع پر ہمیشہ قبل از وقت اپنی خدمات انجام دے کر دیگر اضلاع میں نمایاں مقام حاصل کرتی رہی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے علماء کرام سے کہا کہ وہ ماہ ربیع الاول کے دوران مذہبی رواداری کو فروغ دیں اور اتحاد بین المسلمین کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ امن کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ علماء کرام فروغ امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ضلع کی بہتری اور ترقی کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ اجلاس میں علماء کرام اور محفل میلاد و جلوس کمیٹی کی جانب سے ربیع الاول کے انتظامات کے حوالے سے دی جانے والی شکایات اور تجاویز پر اپنے ہر ممکنہ تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ طہ سلیم نے کہا کہ غیر معمولی بارشوں کے باعث تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر اور سڑکوں کو جلد از جلد بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ محدود وسائل میں رہتے ہوئے جتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے وہ کریں۔ اور ہمارے ساتھ پینل کے اندر ہمارے سارے اے سی صاحبان موجود ہیں، ڈی ایم سی کا عملہ موجود ہے، ٹریفک پولیس سے لے کے پولیس، رینجرز، فائر بریگیڈ اور جو ادارے مجھے دکھ رہے ہیں ماشاء اللہ وہ سارے موجود ہیں، آن بورڈ ہیں۔ تو میٹنگ ایک مہینے پہلے بلانے کا مقصد یہی ہے کہ اس ایک مہینے میں ہمیں تیاری کا موقع مل جائے اور جو چیزوں کی آپ نشاندہی کرائیں اس میں
ग्लोबल की तैयारी है, तो उसमें वो बस्ती के अंदर हम सबसे पहले काम शुरू करें और मीटिंग बुला के स्टार्ट लें। तो उसकी कोशिश वजह ये होती है कि जितना भी हो सके हमसे वो हम करें। अभी मुहर्रम जो गुजरे उसमें आपने तो देखा कि ठीक ठाक बारिशें थी, उसकी वजह से फिर भी हम जितना कर सके हमने किया। तो अब एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबील हुसैन ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की आर्जी रिहाइश गाहों और उनके अतराफ रास्तों पर सफाई सुथराई, रोशनी और पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबील हुसैन ने बल्दिया गरबी की मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों में सैलाब मुतासरीन के आर्जी रिहाइश गाहों का दौरा किया। उन्होंने बल्दिया गरबी में आर्जी रिहाइश गाहों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, जिसके दौरान सैलाब मुतासरीन ने अपने मसाइल से एडमिनिस्ट्रेटर को आगाह किया। एडमिनिस्ट्रेटर ने सैलाब मुतासरीन के मसाइल फौरी हल करने के अहकाम देते हुए उन्होंने मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन के आर्जी रिहाइश गाहों और उनके अतराफ रास्तों पर सफाई सुथराई, रोशनी और पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत दी कि आर्जी रिहाइश गाहों के अतराफ में सफाई सुथराई, रोशनी की फराहमी और पीने के साफ पानी की फराहमी को मुमकिन बनाने के साथ साथ मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों में डेंगू वायरस, मलेरिया और दीगर हशरात के खात्मे के लिए जरासीम कुश अद्वियात के छिड़काव को तसलसल से जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि बरसात की वजह से मलेरिया और डेंगू वायरस फैलाने वाले मच्छरों की अफजाइश के पेश नज़र बल्दिया गरबी की तमाम यूनियन कमेटियों में महकमा सैनिटेशन की जानिब से टीमें तश्कील देकर मरहलावार जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे जारी रखा जाए। स्प्रे मुहिम को मौसर बनाने के लिए ज़रूरी है कि असर और मगरिब के दरमियानी वक्त जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे किया जाए ताकि वबाई और मोहलिक बीमारियां फैलाने वाले हशरातुल अर्ज़ का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। जबकि सैलाब मुतासरीन इमदाद के लिए सियासी और समाजी और मुख्तलिफ NGOs का भी ताउन हासिल है। एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों ने कहा है कि वसी और इस इलाके में ज़िला इंतज़ामिया बेहतरीन अंदाज से काम कर रही है। यही तर्ज खिदमत मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। अहलियान से हमारा ताल्लुक बहुत अहम है, जो उनके मसाइल हल करने से दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों ने मकामी अक़लियती रहनुमा के साथ जोगी मोड़ और अतराफ की मुल्हका आबादी का दौरा किया। इस मौके पर नूर हसन जोकियों का कहना था कि पाकिस्तान के आइन में तमाम मज़ाहिब को अपनी रसूमात और त्यौहार मनाने का मुकम्मल हक हासिल है और आज़ादी भी हासिल है। मुस्लिम या गैर मुस्लिम शहरी हो, उसको मसावी आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हमारे इदारे की हुदूद में बहुत सी आबादियाँ ऐसी हैं जिनमें गैर मुस्लिम ख़ानदान आबाद हैं। उनके बुनियादी मसाइल को भी बिला तफरीक हल किया जा रहा है। बारिशों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमला इस पर मुसलसल काम कर रहा है। जल्द बेहतरी आएगी। जोगी मोड़ पर हिंदू बड़ी तादाद में रिहाइश पजीर हैं। यहाँ पर मसाइल भी आया हुए हैं जिनका जायजा लेने के बाद उमूर शुरू किए जाएंगे। यहाँ पर रिहाइश पजीर अफराद परिंदों और जानवरों का कारोबार करते हैं, जिनको वो पूरे शहर में फरोख्त करते हैं। इंतहाई गरीब मेहनत कश अफराद हैं। इनके मसाइल का फौरी खात्मा हमारा मिशन है। उनका मजीद कहना था कि हमने हमेशा ये कोशिश की है कि आवाम के मसाइल जल्द अज जल्द हल किए जाएं, मगर कभी कुछ मसले ऐसे आ जाते हैं जिनके सबब काम में ताख़ीर पेश आ जाती है, जिनका मरबूत हिकमत अमली से हल तलाश किया जाता है। हमारा हमला बरसात के बाद बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा है। बिलखुसूस सफाई के महकमे ने 2 शिफ्टों में काम करके हैरत अंगेज नताइज दिए हैं। अगर कोई शिकायत मौसूल भी हुई तो पहले उसका जायजा लिया जाता है, फिर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। वसी और इस इलाके में ज़िला इंतज़ामिया बेहतरीन अंदाज से काम कर रही है। यही तर्ज खिदमत मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। अहलियान से हमारा ताल्लुक बहुत अहम है, जो इनके मसाइल हल करके मजबूत कर रहे हैं। मीरपुर खास के डिविजनल कमिश्नर सैयद एजाज अली शाह ने तहसील सिंदरी के गांव हंगोर 9 में कायम खैमा बस्ती और तालुका हुसैन बख्श मरी के रिलीफ कैंप्स का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया। दौरे के मौके पर डिविजनल कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत करते हुए कहा कि हंगोर 9 के देहात में जहां जहां पानी जमा है और उसे रास्ता नहीं दिया जा रहा, पुलिस की मदद से पानी को रास्ता दिलाकर देहातों से पानी की निकासी की जाए। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि हंगोर 9 में कायम खैमा बस्ती के तमाम मुतासरीन और तालुका हुसैन बख्श की रिलीफ कैंप्स में मौजूद मुतासरीन को मच्छरदानियाँ फराहम की जाएं ताकि बड़े और बच्चे मच्छरों से महफूज रहें। दौरे के दौरान
انہوں نے آس پاس کے دیہاتوں کا بھی دورہ کر کے سہولیات کا جائزہ لیا۔ افسران کو ہدایت دی کہ متاثرین کو تمام سہولیات پہنچائی جائیں، متاثرین سے کسی بھی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی اور میٹروپولیٹن کمشنر کی ہدایت پر سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد راجپوت کی زیر نگرانی کراچی کے 2 ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور ایسٹ کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ صدر ڈویژن کے علاقے ریگل چوک اقبال گلی میں روڈ اور فٹ پاتھ پر بنائی گئی غیر قانونی دیواروں اور چبوتروں کو مسمار کیا گیا۔ کارروائی ڈائریکٹر ساؤتھ زین ملک اور ڈپٹی ڈائریکٹر نعمان احمد نے کی۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ جمشید ڈویژن نرسری مارکیٹ شارع فیصل کے اطراف میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ روڈ اور فٹ پاتھ پر غیر قانونی بنائی گئی دیواریں، سن شیڈز اور دیگر تجاوزات کو مسمار کیا گیا، جبکہ سامان بھی ضبط کیا گیا۔ کارروائی ڈائریکٹر ایسٹ خورشید مکرم، ڈپٹی ڈائریکٹر امین لاکھانی نے کی، جبکہ مختار کار فیروز آباد غلام قادر، علاقہ پولیس، رینجرز، اینٹی انکروچمنٹ پولیس اور اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ KMC بھی موجود تھے۔ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس علاقے ہی نہیں بلکہ پاک کراچی کا پوش علاقہ ڈیفنس جانے والی سڑکوں کا بھی برا حال ہے، جبکہ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر شہری کیسے سفر کر کے ڈیفنس جا اور آ رہے ہیں، اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں براہ راست اپنے نمائندے حفیظ انصاری سے۔ جی حفیظ انصاری، احوال بیان کیجیے گا۔ جی ہاں بالکل، شہر کراچی کے یوں تو ہم دکھاتے ہی رہتے ہیں، نارتھ کراچی، نئے کراچی ہو یا لانڈی کورنگی ہو، رنگی ہو یا جہانگیر روڈ ہو، لیاقت آباد ہو، وہاں کی سڑکوں کا جو حال ہے، وہاں جو پانی جمع نظر آتا ہے، سیوریج کا گندا پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں بات کروں ڈیفنس جانے والے علاقے پر روڈوں کی، تو وہ بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں، میرے عقب میں پل ہے، یہ کینٹ اسٹیشن سے جو نیچے اتر رہا ہے، اس کے بعد جو ہے بائیں جانب ڈیفنس کی جانب روڈ جا رہا ہے، اور یہ سگنل جو کہ کینٹ اسٹیشن کے بعد پل کے بعد آتا ہے وہ ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے روڈ کی حالت، میرا کیمرہ مین جنید اگر دکھائے تو یہ پانی یہاں پر جمع، اور کس طرح لوگ یہاں سے نکل کر ڈیفنس کا رخ کر رہے ہیں، دہلی کالونی کے ذریعے سے ہوتے ہوئے ڈیفنس جا رہا ہے۔ تو یہ ڈیفنس جانے والوں کے مقدر میں بھی اسی قسم کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور گندا پانی ہے جو کہ یہاں پر موجود نظر آ رہا ہے۔ اور اس سڑک کو بھی بتایا جاتا ہے کہ کئی ماہ سے جب کہ یہ پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، رہی صحیح کسر جو ہے بارشوں میں یہاں جمع ہونے والے پانی نے پوری کی، اور اب جو ہے جو کسر رہ گئی ہے وہ سیوریج کا گندا پانی یہاں پوری کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر میں دائیں جانب دیکھیں تو یہاں بھی پانی جمع ہے، یہ سیوریج کا گندا پانی، اور تقریباً آدھی سے زیادہ روڈ جو ہے اس کے استعمال میں ہی نہیں ہے۔ کہاں سے نکل کر جو ہے موٹر سائیکل سوار ہو یا گاڑی والے ہوں وہ جا رہے ہیں۔ یقیناً جو ہے شہریوں کے لیے استعمال کے لیے پوری سڑک بنائی گئی ہے، لیکن یہ گندا پانی جو جمع ہے انہیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے، یقیناً یہ سیوریج کا ناقص نظام یہاں جو ہے اس کی وجہ سے ہی یہ پانی جو ہے باہر آیا ہوگا۔ بارشیں تو نہیں ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد بھی یہاں پانی کا سڑکوں پر آ جانا ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو شہر کراچی کا مختلف علاقوں کی طرح ڈیفنس اگر جائیں تو وہاں بھی راستوں میں جو ہے آپ کا یہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور گندا پانی استقبال کرتا نظر آتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حفیظ انصاری۔ ایک جانب گلشن اقبال کے مختلف علاقوں میں پانی کی قلت کے باعث گھروں میں پانی نہیں آ رہا ہے اور عوام سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، تو دوسری جانب نیپا چورنگی پر واقع واٹر پمپنگ اسٹیشن پر پانی ضائع ہو کر گٹروں میں جا رہا ہے۔ عوام کی جانب سے پمپنگ اسٹیشن پر موجود عملہ اس پانی کو ضائع ہونے سے بچانے پر معذوری کا اظہار کر رہا ہے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے گلیوں سڑکوں پر جمع گندا پانی عذاب بن گیا ہے، جبکہ شہریوں کا تالاب بنے سیوریج کے پانی سے گزرنا بھی سخت محال ہو گیا۔ مانسون کی بارش کے تمام اسپیل تو ٹل گئے، مگر سڑکوں گلیوں میں جمع سیوریج پانی شہریوں کے لیے کالے پانی کی سزا بن گیا ہے۔ گلے رانا کالونی سولجر بازار میں جمع پانی علاقہ مکینوں اور گزرنے والوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ مسجد کے ساتھ گندے پانی کی جھیل نمازیوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کئی ماہ سے سڑک کا یہی حال ہے۔ بہت پریشانی ہے، لیڈیز بچوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ تقریباً 3 مہینے سے اوپر ہو گئے اس مسئلے کو چلتے ہوئے۔ ہر جگہ پہ وہاں پہ بھی درخواستیں بھی دے دی، وہ مشینیں بھی لگوا کے لگوا دی، مگر نہیں کھل رہی ہیں۔ گھر لینے یہاں کی ڈلوائی ہیں، ان لوگوں کو ان پہ ڈھکنے نہیں ڈالے، بارشوں میں وہ ساری لائنیں بند ہو گئی ہیں، بعد میں ڈھکنے ڈالے تو کس کام کے سر؟ اب دیکھ لو تقریباً 3 مہینے وہ
कभी यहाँ पे रक्षा कल्टी हो जाता है, कभी मोटरसाइकिल वाला नाले में गिर जाता है। अब इसका हम क्या कर सकते हैं? काफ़ी अरसे से ये परेशानियां हैं यहाँ पर। जब बारिशें वगैरह हो जाती है तो पानी तो बहुत ज़्यादा होता है। वैसे भी यहाँ पर जो लाइनें वगैरह हैं गटर की, वो अक्सर भरी रहती हैं, तो इसके लिए बहुत परेशानी है इस इलाके के, पूरे इलाके में। ख़ासतौर पे मस्जिद में आने जाने वालों को, नमाजियों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये लाइनें डाली थी, लेकिन लाइनें जो है बारिश की वजह से दोबारा चौक हो गई हैं। गटर लाइनें बिल्कुल बंद है, इनमें पानी की खलासी है नहीं है, सारा पानी रोड पे आ रहा है। ये दोबारा या लाइन डलेगी तो या फिर सफाई वाले आते भी हैं तो ऐसे ही बस मरम्मत करते हैं थोड़ा बहुत, दोबारा लाइन नहीं खोल रहा। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। नमाजी आते हैं, सारा गंदा पानी, बहुत परेशान है। मतलब ये है कि ये पानी को देख लो आप, हर आदमी इससे तंग है। मुख्तलिफ मकामात पर सीवरेज की लाइनें डाले जाने के बावजूद सीवरेज सिस्टम का दुरुस्त ना होना सवालिया निशान बन गया है। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।